नमस्कार, मेरा नाम मेघा कुमारी है। आज मैं बायोलॉजी में प्राणी जगत चैप्टर का भाग 13 पढ़ाने जा रही हूँ। पिछले वीडियो में हमने सबसे इम्पॉर्टेंट ग्रुप फाइलम आर्थ्रोपोडा के बारे में पढ़ा था। आज हम फाइलम मोलस्का और इकोडर्माटा के बारे में जानेंगे। जो हमारा प्राणी जगत का दो इम्पॉर्टेंट ग्रुप पढ़ने वाले हैं, इसका नाम मोलस्का और इकोडर्माटा है। आज हम समझेंगे कि ये कौन होते हैं, कैसे दिखते हैं और इनमें क्या फ़र्क होता है। फाइलम मोलस्का का परिचय। फाइलम मोलस्का के परिचय के बारे में समझेंगे। बच्चों, मोलस्का वो जीव होते हैं जिनका शरीर नर्म होता है, जैसे घोंगा और ऑक्टोपस। इनके शरीर में हड्डी नहीं होती, इसलिए ये सॉफ्ट होते हैं। यह प्राणी जगत का दूसरा सबसे बड़ा संघ है, सेकेंड लार्ज फाइलम है। शरीर नर्म होता है, सॉफ्ट बॉडी। शरीर खंडित नहीं होता, मीन अनसेगमेंटेड। शरीर की समिति द्विपार्श्वना होती है, बायलैटरल सिमेट्री। संगठन स्तर अंग तंत्र स्तर का होता है, ऑर्गन सिस्टम लेवल का। तो समझने की तरीके ये हैं कि इसका शरीर एक जैसा होता है, टुकड़ों में बाटा नहीं होता। अगर बीच से काटे तो दोनों साइड एक जैसी दिखेगी। इसके शरीर के अंदर सभी अंग अच्छे से बने होते हैं, इसलिए हम कहते हैं कि ये ऑर्गन सिस्टम लेवल का ऑर्गेनिज्म है। अभी कि मोलस्का की प्रमुख संरचनाएं कैसी है, मतलब कि मोलस्का का जो बॉडी फीचर है वो कैसा है। तो अब इनके शरीर को समझते हैं, उनके शरीर को समझेंगे। पहला, इनको 3 भागों में इनके शरीर को बांटा गया है। पहला जो भाग है हमारा हेड है, ठीक है। पहला भाग क्या है? हेड है। दूसरा भाग जो हमारा है वो है मस्कुलर फूट। और तीसरा भाग जो है वो है विसरल हम्प, ठीक है, विसरल हम्प। तो जो लिखा भी है कि शरीर के 3 भागों में विभाजित किया गया है। पहला हेड, दूसरा मस्कुलर फूट और तीसरा विसरल हम्प। ये तीनों भागों में बांटा गया। तो वो जो हेड है, हेड में देखने, सूंघने, खाने के लिए होता है, ठीक है। काम जो है, पहला क्या हो गया? देखने के लिए हो गया, सूंघने के लिए और खाने के लिए। जो मस्कुलर फूट होंगे वो चलने के लिए, ऑफ कोर्स वॉकिंग के लिए। ये हो गया चलने के लिए। तीसरा जो वस्कुलर बम्प की बात करते हैं वो है, इसमें पेट, दिल जैसे अंग होते हैं। वस्कुलर बम्प में आपका स्टोमक हो जाएगा, हार्ट हो जाएगा, ये होते हैं, ठीक है। इसके ऊपर एक ढक्कन होता है जिसको हम लोग मेंटल कहते हैं। विसरल हम्प को मेंटल ढकता है, ठीक है। जो ढक्कन है उसको मेंटल कहते हैं। मेंटल गुहा में गल फेफड़े पाए जाते हैं जिसको मेंटल कैविटी गिल्स कहते हैं। और मेंटल के अंदर सांस लेने के लिए गिल्स होते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद है कि भोजन के लिए रेडियोला पाया जाता है। शरीर पर कैल्शियम का खोल हो सकता है, शेल। तो खाने के लिए इसके पास रेडुला होगी। ये जीभ जैसी होती है, जो हमारा रेडुला होगा वो किसके जैसी होगी? वो जीभ के जैसी होगी, जिससे खाना रगड़कर खाते हैं, ठीक है। रेडुला आपका जीभ के जैसी होगी, ठीक है ना, जिसको भोजन को रगड़कर खाने में इस्तेमाल होता है। कई मोलस्का के शरीर के बाहर खोल भी पाए जाते हैं, ठीक है। जैसे घोंगा आप लोग देख लो, घोंगा के बाहर में ना खोल होता है। जैसे यहाँ पर मैंने पिक्चर लगाया है, देखो, है ना, बाहर में इसके खोल भी पाए जाते हैं, ठीक है।
अब जैसे कुछ समझ लीजिए, ऑक्टोपस। ऑक्टोपस बहुत इंटेलिजेंट होता है। सेल्स कैल्शियम का उसका बना होता है। रेडिकुला शाकाहारी और मांसाहारी दोनों में होते हैं, ठीक है। रेडिकुला जो होगा वो मांसाहारी में भी होगा आपका और शाकाहारी में भी होता है। मोलस्का जमीन पर, कुछ पानी में भी रहते हैं। तो ये सब कभी कभी एग्जाम में पूछ भी देता है कि रेडिकुला कहाँ होगा, तो मोलस्का की पहचान है। ये हम लोग पहले भी पढ़े। अब हम पढ़ेंगे क्या, इसको हम पढ़ेंगे फाइलम इकाइनोडर्माटा का परिचय। जो फाइलम इकोडर्माटा है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। ये जो फाइलम इकोडर्माटा जो है, ये ऐसे जीव होते हैं जो सिर्फ समुद्र में पाए जाते हैं और ज़्यादातर ये आपको एक्सक्लूसिव मरीन में ही दिखेंगे। ये केवल समुद्र में रहते हैं, ज़मीन या मीठे पानी में नहीं रहते। इनकी जो त्वचा होगी बहुत ज़्यादा कांटेदार होती है और इसके शरीर के ऊपरी सतह पर छोटे छोटे कांटे होते हैं, इसलिए इन्हें हम लोग इकाइनो मीन्स कांटा प्लस डर्म, कांटे वाली त्वचा भी कहते हैं। और वयस्क अवस्था में रेडियल समिति होती है। इसका अर्थ है कि बड़े होने पर इनका शरीर जो गोल गोल होता है, जैसे आप स्टार फिश जिसमें पांचों भुजाएं चारों ओर बराबर फैली होती है। फिर है कह रहा है कि जो लार्वा व्यवस्था में द्विपार्श्व समिति, जब ये छोटे छोटे होते हैं तब शरीर दाएं बाएं दोनों बराबर होता है, इंसानों की तरह। ऑर्गन लेवल सिस्टम में इन्हें रखा जाता है। इनके शरीर में सभी अंग अच्छी तरह विकसित होते हैं। उदाहरण के लिए आप ले लो स्टार फिश, जिसको हम लोग एस्टेरिस कहते हैं, जो एग्जाम्पल में आपका है भी, देखो ये एस्टेरिस है। दूसरा है सी आर्चिन, ठीक है, सी आर्चिन भी है, वो भी इसकी एग्जाम्पल है। कुछ मतलब एग्ज़ाम के बेसिस पे केवल समुद्री प्लस कटीदार त्वचा ये होता है। ये आपको इकाइनोडर्माटा में ही देखने को मिलेगा। जल संवहनी तंत्र मीन्स वाटर वास्कुलर सिस्टम के बारे में समझते हैं। इकाइनोडर्माटा में विशेष जल संवहनी तंत्र पाया जाता है। इसे जल संवहनी तंत्र कहते हैं, वाटर वास्कुलर सिस्टम। यह तंत्र गति में सहायक होता है, लोकोमोशन, भोजन पकड़ने और श्वसन में मदद करता है। यह इकाइनोडर्माटा का विशिष्ट पहचान है। तो सबसे पहला कि इकाइनोडर्माटा में एक खास सिस्टम होता है जिसे हम वाटर वास्कुलर सिस्टम कहते हैं। इसका काम होता है चलने में, खाना पकड़ने में मदद करना, सांस लेने में मदद करना। यही सिस्टम स्टारफिश को चलने से मदद करता है। और वाटर वास्कुलर सिस्टम केवल इक्वाइडर्माटा में ही होता है, इक्नोडर्माटा में ही होता है। कुछ जैसे स्टारफिश अपना टूटा हुआ हाथ दोबारा बना लेती है। फिर इसे शरीर में असली दिमाग नहीं होता, इनका स्केलेटन अंदर होता है। ये समुद्र की सफाई में भी बहुत मदद करते हैं। कौन? स्टारफिश। तो कुछ एक्सटर्नल इंफॉर्मेशन जो है वो रिलेटेड स्टारफिश के लिए है। अब मोलस्का और इकाइनोडर्माटा में दोनों में डिफरेंसेस क्या होते हैं, उनके डिफरेंसेस को समझते हैं, ठीक है। तो हमारा जो मोलस्का है, कह रहे हैं कि मोलस्का द्विपार्श्विक समिति होते हैं। इकाइनोडर्माटा अवस्था में त्रिज्यीय समिति होती है। मोलस्का में रेडुला पाया जाता है। इकाइनोडर्माटा में जल संवहनी तंत्र पाया जाता है। यह तुलना परीक्षा में बार बार पूछी जाती है, तो इस तुलना को समझते हैं, ठीक है। तो पहले आप लोग समझ लो मोलस्का का, यहाँ पर मोलस्का समझेंगे और यहाँ पर इकाइनोडर्माटा। मोलस्का का शरीर जो होगा आपका नरम होगा, ठीक है। इसका जो शरीर होगा वो कांटेदार होगा। इसमें रेडुला होगा,
इसमें रेडुला नहीं होगा, नॉट, रेडुला नहीं होगा। इसमें सेल्स हो सकते हैं, सेल्स हो सकते हैं। इसमें आपका सेल्स नहीं होता है। ये आपका जो मोलस्का है वो लैंड पे भी रहेगा प्लस वाटर में भी, और इसमें ओनली सी, सिर्फ समुद्र में। ये जो होगा इसमें वाटर वेस्कुलर सिस्टम नहीं होंगे, वाटर वेस्कुलर सिस्टम नॉट, नहीं होगा, और इसमें होगा, यस, ठीक है, सेम चीज इसमें होगा। ये हो गया। अब कुछ एग्जाम्पल समझते हैं, ठीक है, उदाहरण और परिचय। जैसे मोलस्का के उदाहरण में पाइला, ऑस्ट्रोपस, ऑक्टोपस, सेपिया, और इकाइनोडर्माटा के उदाहरण में आप ले लो एस्टेरिस, फिर इकाइनस। रेडुला केवल मोलस्का में पाया जाता है। जल संवहनी तंत्र केवल इकाइनोडर्माटा में पाया जाता है, जो कि एनसीईआरटी में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। अब कुछ कंक्लूजन समझ लेते हैं कि ओवरऑल हमने इस चैप्टर में पढ़ा क्या है। पहला, मोलस्का के बारे में जो अभी तुरंत डिस्कस किया, नरम शरीर, रेडुला प्लस अभिखोल, और इकाइनोडर्माटा कांटेदार त्वचा, समुद्री जीव, वाटर वेस्कुलर सिस्टम होता है। अगर ये दो बात आप याद रखते हो तो पूरा चैप्टर हमारा क्लियर रहेगा। कुछ एमसीक्यू क्वेश्चन इससे रिलेटेड पूछे जाते हैं, तो उससे थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं कि रेडुकुला किस में पाई जाती है, तो आपको याद रहेगा तो आप मोलस्का तुरंत लगा सकते हो। वाटर वेस्कुलर सिस्टम किस में होता है, तो इकाइनोडर्माटा में। फिर आप वन वर्ड्स में भी कुछ पूछ सकते हैं कि स्टारफिश का फाइलम क्या है, तो इकाइनोडर्माटा। फिर मॉस्कुला का फीडिंग ऑर्गन कौन सा है, भोजन वाला फीडिंग ऑर्गन, तो हो गया रेडुला, ठीक है। बहुत सारे ऐसे सवाल पूछा जा सकता है कि क्या इकाइनोडर्माटा केवल मरीन में होते हैं, तो यस होते हैं। तो इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन जो है वो आती हैं एग्जाम में, बट आप इससे अच्छे से पढ़ोगे तो आपको इसके सारे क्वेश्चन के आंसर मिल जाएंगे। अगला वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे, अगला वीडियो में हम लोग फाइलम, हेमिचोर्डाटा और चोर्डाटा के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।